अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल। माशाल्लाह मैं मज़े में हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग भी अपने अपने घरों पर खैर आफियत से हों। तो सबसे पहले मैं आपको पैटर्न समझा देती हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी कुर्ती की जो पैटर्न था वो कुर्ती के पैटर्न को ड्रॉ कर लिया था। उसके बाद नीचे से मैंने 6 इंच का गैप छोड़कर उस पर निशान लगा लिया था सीधा। और जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लगाए हैं ये 6-6 इंच के गैप पर ही पॉइंट्स हैं। उससे पहले मैंने 4 इंच की गैप पर लगाया था, लेकिन वो गैप मुझे कम लग रहा था, तो इस वजह से मैंने फिर दोबारा से 6-6 इंच की गैप पर निशान लगाया था। और उसके बाद ऊपर फिर मैंने 6 इंच का गैप छोड़कर दूसरी लाइन खींची थी और इसी तरह मैंने तीसरी लाइन को भी खींचा था। उसके बाद मैंने अपने पैटर्न को ड्रॉ कर लिया था। ये एक फ्लावर बंच है, क्योंकि इस तरह के पैटर्न आजकल फैशन में बहुत ज़्यादा इन है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका पैटर्न आपके साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़े को फ्रेम पर अच्छी तरह से सेट करके चारों तरफ से इसको टाइट कर लिया था, ताकि मैं उस पर जब वर्क करूँ आरी वर्क तो उसमें कोई दिक्कत ना हो या फिर झोल ना आए एम्ब्रॉयडरी करते वक्त। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर साथ के साथ मटेरियल्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया गोल्डन कलर का कलाबट्टू, और उसके बाद मैंने सेम गोल्डन कलर का ही कट बीड्स लिया है, जिसे कटदाना कहते हैं। तो अपने धागे में नीचे से नॉट लगा ली थी, उसके सिरे पर मैंने नॉट लगा ली थी और उसको नीचे से ऊपर सुई के साथ निकाल लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ कटदाना के साथ अपनी नीडल को फुल कर लिया था। और सबसे पहले जो ये बीच के फ्लावर में मैंने जो 5 पत्तियों का छोटा सा फ्लावर बनाया है, सबसे पहले शुरुआत में यहाँ से कर रही हूँ। तो इसे मैं चारों तरफ से जो ये शेप बना रखा है ना मैंने, इसको मैं कटदाना के साथ पूरा कवर अप करूँगी। अच्छा, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जो लेटेस्ट डिज़ाइन है या लेटेस्ट एम्ब्रॉयडरी पैटर्न है जो आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है, मैं उस तरह के डिज़ाइन, उस तरह के पैटर्न आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोवेस्ट बजट में अपने लिए अच्छी-अच्छी ड्रेसेस बनाकर तैयार कर सकें। मुझे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बहुत मेहनत लगती है, हमसे तो नहीं हो पाता, आप किस तरह से कर लेते हैं। तो मैं उन लोगों को बस सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि जो हम घर में काम करते हैं, हम खाना बनाते हैं तो क्या उसमें मेहनत नहीं लगती? हम घर के काम करते हैं तो क्या उसमें मेहनत मेहनत नहीं लगती? तो जब हम सब काम कर सकते हैं, मेहनत के साथ कर सकते हैं, तो फिर सिर्फ़ ये एम्ब्रॉयडरी करने में ये बहाना क्यों कि इसमें बहुत मेहनत लगती है, हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। अगर मैं कर सकती हूँ, पर्सनली मैं कहूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ, मुझे टाइम, बस आपको एक जोश होना चाहिए। मैं बताऊँ, मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी कर लूँ, लेकिन मुझे एम्ब्रॉयडरी करने के लिए ना मुझे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। मुझे लगता है कि अगर ये काम मैंने दिन भर में 2 घंटे के लिए नहीं किया ना, तो मुझे लगता है कि पूरा काम मेरा, सिर्फ़ जितना भी काम मैंने दिन भर किया, वो सब कुछ अधूरा है। तो मैं उसी तरह से सोचती हूँ कि जिस तरह मुझे इस काम को करने में मज़ा आता है, वैसे बाकी लोगों को भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा लगता है, जिनको कढ़ाई अच्छी लगती है, जिनको बुनाई अच्छी लगती है। तो मैं उन लेडीज़ से सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि वो जो बहाने बनाते हैं, वो बहाने बनाना छोड़कर एक बार करके देखिए। सच में बहुत मज़ा मिलता है, बहुत तो ये सुकून यहाँ पर मिलता है। बातों-बातों में हमारी ये पूरा पैटर्न जो है वो लगभग बनकर तैयार हो चुका है। मैं ये पूरा फ्लावर आपके साथ बनाकर नहीं दिखाने वाली हूँ, मैं सिर्फ़ आपके साथ पैटर्न शेयर कर रही हूँ, ताकि आपका जो कीमती वक़्त है वो भी बचा रहे और जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जिस मेथड से ये बनाना है वो भी आपको ईज़िली समझ में आ जाए। तो ये यहाँ पर एक-एक करके मैं सारे पैटर्न्स बनाती जा रही हूँ और साथ के साथ आपको दिखाती जा रही हूँ कि इसको किस तरह से बनाना है और इसका कंप्लीट लुक बनने के बाद किस तरह से आएगा। तो ये एक फ्लावर बनाकर मैंने रेडी कर लिया था और यहाँ पर ये मेरा दोनों फ्लावर बनकर तैयार हो गए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये लिया है गोल्डन कलर का सिल्क थ्रेड है ये, जिसे रेशम भी कहते हैं। तो इसको मैं ये फ्लावर के बीच में ये जो स्पेस आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, इससे फिल अप करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चाक मिट्टी लेने वाली हूँ और उसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपल एक पतली सी लाइन बनानी, उसको ऊपर से जो है ले जाकर घुमा देना है। फिर उसको नीचे सीधा लेकर आना है और नीचे से ऊपर की तरफ सर्कल करके घुमा देना है। बस राउंड शेप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ देना है, लंबे-लंबे करके, और इस तरह ये पत्तियाँ पूरी फुल हो जाएंगी। उसके बाद मैंने ये जो रेशम आपको दिखाया ना, इस रेशम को मैंने लेना है और रेशम को 2 धागे लेने हैं। सिंगल धागे से जब हम चेन स्टिच बनाएंगे तो इसका आउटकम जो आएगा वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। तो 2 धागे लेने हैं आपको, दोनों को एक साथ करके आपको नॉट लगा देनी है। और उसके बाद ये आरी वर्क की ही नीडल है, लेकिन ये थोड़ा सा मोटे उसकी होती है,
तो आप चाहे तो सुई धागा के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो नीडल के साथ जो आरी वर्क की नीडल जो यूज़ की जाती है उसके साथ वर्क में जो फिनिशिंग आती है वो फिनिशिंग आप सुई धागे के साथ वाली नीडल के साथ नहीं ला सकते। तो अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आरी वर्क की नीडल चलाना भी सीख लीजिए, क्योंकि वो फिनिशिंग ना आपको नेक्स्ट लेवल का ले जाती है। कोई बता नहीं सकता कि ये आपने घर में बनाया है या फिर आपने बाहर से बना बनाया लिया हुआ है। तो कोशिश कीजिए कि आप आरी वर्क की नीडल्स चलाना सीख लें। और सिंपल चेन स्टिच के साथ मैंने जिस तरह से शेप बनाया था, उसका फ्लावर की पत्तियों में ड्रॉ किया था, सिंपल उसी तरह से बस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ राउंड घुमाकर लेकर आना है और एक पत्ती को फिल कर लेना है, चेन स्टिच के साथ कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पर लगभग मेरी एक पेटल कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से मैं सारी पेटल्स को फिलअप करने वाली हूँ और लास्ट में मैं यहाँ पर नॉट लगा दूँगी ताकि वो खुले नहीं। ये देखिए यहाँ पर मेरी ये एक पेटल पूरी बनकर कंप्लीट हो गई है और इसी तरह से मैं सारी पत्तियों को कंप्लीट करके फिलअप करके आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक एक करके अपनी सारी पत्तियों को फिलअप कर लिया है और इस तरह से कुछ इसका लुक आ रहा है बनने के बाद। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ गोल्डन कलर के सीक्वेंस लेने हैं और साथ में मैं यहाँ पर रेड कलर का रेशम, क्योंकि मैंने ब्लैक के साथ बनाया तो ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन बनाया है। आप चाहे तो किसी और कलर के साथ भी इसको बना सकते हैं। इससे पहले मैंने इस डिज़ाइन को ग्रीन कलर के साथ बनाया था। ग्रीन कलर का जो बेस था और उस पर गोल्डन वर्क और ब्लू कलर का वर्क किया था। इस बार मैं इस डिज़ाइन को ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन में देकर बना रही हूँ और ये बनने के बाद वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था। तो यहाँ पर मैंने 6 धागे लिए थे रेशम के और 6 धागे को सुई में पिरोकर उसके बाद मैंने उसको डबल करके नॉट लगा दी थी और सिंपल मैंने नीचे से इसको ऊपर की तरफ लिया। उसमें एक सीक्वेंस यहाँ पर देखिए मैं दिखा रही हूँ और उसमें नॉट वर्क किया था। ठीक है, मैं जिस तरह से आपको दिखा रही हूँ सिंपल नॉट वर्क करना है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है और एक एक करके ये पाँचों पत्ती में रेशम का ये वर्क करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और एक कमेंट ज़रूर करें। अच्छा बुरा वो आपकी मर्ज़ी है, उसके लिए मैं आपको फ़ोर्स नहीं कर सकती, लेकिन अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। अगर कुछ बुरा लगता है या कुछ कमी लगती है तो आप उसको भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में और इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों फ्लावर के बीच का जो सेंटर पार्ट था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं साइड में 2 रेड कलर के फ्लावर, एक छोटा और एक बड़ा बनाने वाली हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर बड़ा बना रही हूँ, जिसमें मैंने कुल टोटल 8 पत्तियाँ बनाई हैं। तो पहले 2 सामने, उसके बाद 2 सामने इस तरह से बनाए और उसके बाद जो बीच का गैप था मैंने उस गैप को फिलअप करके कुल टोटल 8 पत्तियाँ बनाई हैं और छोटे वाले में मैंने 8 पत्तियाँ बनाई हैं, बस उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा रखा है। और जो बीच का सेंटर का पार्ट था वहाँ पर मैंने लगाया जरकन का स्टोन। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूँ।